आज हम कुछ कल मकर संक्रांति है, उस पर कुछ बोल रहे हैं। देखिए, देवता का जो है सो 6 महीना दिन है, 6 महीना रात होता है। वो दिन जो है ना से देवताओं का दिन कब से शुरू होता है? प्रातः शुरू होता है मकर संक्रांति से। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये 6 महीना जो है सो दिन। और इसके बाद में कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, यह 6 महीना जो है सो रात्रि। इसीलिए रात्रि में यज्ञादि कर्म नहीं होता है और दिन में ही होता है देवता का। और देवता का प्रातः जो है सो मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति इसको तिला संक्रांति भी कहते हैं। इसमें तिल का बहुत प्रधान मान। तिल शब्द का अर्थ ही है, तिल कहते हैं थोड़ा थोड़ा माने दिन बढ़ना, इसीलिए इसको तिला संक्रांति कहते हैं। और तिल का भी प्रधानता है, भगवान के पसीना से तिल का उत्पन्न है और यह परम पवित्र कारक है। कोई भी यज्ञादि क्रिया में संकल्प में बिना तिल का होता ही नहीं है। और तिल बिना संकल्प का तिल, बिना तिल का संकल्प। और ये इसमें प्रधानता है प्रातः काल, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं अथवा जो कुछ करते हैं, सब यज्ञ है। 5 यज्ञ है। वेद पुराण पढ़ना, शास्त्र को पढ़ना, ये जो है सब ब्रह्म यज्ञ हुआ। पूजा अर्चा इत्यादि देव यज्ञ हुआ। और बलि वैष्णदेव यज्ञ हुआ, जो अन्नादि पका हुआ अन्नादि को उत्सर्ग इत्यादि अर्पण करना, ये बलि वैष्णदेव यज्ञ। और पितृ यज्ञ हुआ, पितरों का आराधना, उसमें जिसमें मंत्र तंत्र इत्यादि से पितरों का आवाहन और मैंने उनका दिया वस्तु जो दिया जाता है, वो पितरों का आराधना हुआ। और 5वां यज्ञ हुआ अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ जो हुआ तो सबसे उत्तम यज्ञ माना गया है। क्यों? न तिथि अतिथि, बिना जो है सो सूचना दिए हुए जो आ जाए उसको अतिथि कहते हैं। और अतिथि में जो का अतिथि देवो भव, कोई भी वर्ण का हो। जैसे हम मिट्टी का महादेव बनाते हैं, उसको महादेव का संज्ञा उसमें रखते हैं तो महादेव का फल होता है। ऐसे ही जो है सो कोई भी तिथि हो, अतिथि का जो है सो अन्नादि से उनका भोजन कराना इत्यादि, सद्य तृप्ति। भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न वही में रहते हैं। और अन्नदान, वस्त्र दान इत्यादि दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न सबसे उत्तम दान माना गया है, जो सद्य आत्मा को तृप्ति होता है। और उससे वस्त्र दान से सुख प्राप्त होता है। और अनेकानेक दान किया जाता है। दान से 3 फल होता है। एक फल होता है जो पूर्व जन्म का उपार्जित या इस जन्म का उपार्जित जो पाप है उसको क्षय होता है। दूसरा, धन जो अपवित्र रहता है वो धन पवित्र होता है। तीसरा, धर्म भी होता है। तो इससे सबसे उत्तम धर्म यही होता है। फूल अच्छा देवताओं को फेंकना, देना, खूब आरती भजन करना, ये गौण है। जितना दान देने से भगवान संतुष्ट होते हैं, उतना किसी से नहीं संतुष्ट होते हैं। और दान देने से प्रसन्न देवता को भी प्रसन्नता होता है और देवता और धन देते हैं। कुबेर भी धन देते हैं, लक्ष्मी भी धन देते हैं। देखते हैं इसका धन तो लोगों को सुखदायी है, लोग को देने वाला धन है। लेकिन इसमें भी अंतर है।
दें किसको दें, और दान किसको कहते हैं? दान अपने से उच्च जो है ब्राह्मण, सबसे उच्च ब्राह्मण होता है, उच्च को दान दिया जाता है। और अपने कैटेगरी को सहायता, और अपने से छोट को अनुदान कहते हैं, जो उसको दीन दुखी को जो दुख है धन का, उसको धन दे करके उसको संतुष्ट करना, ये वो हो गया। तो अपने से श्रेष्ठ को दान देना, लेकिन वो दान जो व्यक्ति सत्पात्र हो, जो उस दान को अपने भोग्य में खर्चा करता हो, और जो उससे कोई अन्य काम कर ले, माने बेच बिकिन कर, तारी दारू, माने निर्घिन काम कर ले, वो दान नहीं हुआ। और सत्पात्र को देने से उसमें जो तप जप इत्यादि है, जो कुछ अर्जित है उस व्यक्ति में, उससे क्या होता है, तो उसको आत्मा संतुष्ट हुआ तो सद्य उसको फल प्राप्त होता है। और नहीं तो यदि उसके विपरीत जो कर्मनिष्ठ नहीं है, जो ऐसे है, उनको देने से वो हो जाता है अनुदान का, जैसे छोटे लोगों को दान दे करके उसको प्रसन्न करते हैं, ये हो गया। वो उससे उसका माने कर्तव्य है, जो हम धनवान है तो निर्धन को धन देना, हम विद्यावान है तो जो नहीं विद्यावान है उसको विद्या देना, ये तो धर्म है। लेकिन दान उसको नहीं, दान वो हुआ जो हम दान उसको दिया, लेकिन उनसे सुख हम जिंदगी में कुछ नहीं लिया, उसको दान कहते हैं। यदि हम उनसे कोई काम ले लिया, उसके शरीर से, विद्या से, बुद्धि से कोई काम ले लिया ना, तो बस वो दान चला जाता है, उसमें मैंने माइनस प्लस में बस गोल हो जाता है, वो टिकता नहीं है। इसीलिए लोग को नहीं होता है। बहुत आदमी कहता है हम इतना धन दान दिए, लेकिन हमको कोई फल नहीं मिला। कैसे फल मिलेगा? उनसे काम ले लिया तो कैसे फल मिलेगा? अनुपकारी को देना चाहिए, जो जिससे उपकार न हो और जिसमें पात्रता हो, जो निज धर्म करते हो, उसको देना चाहिए। तो ऐसे को नहीं देता है तो कैसे दान होगा? अब दान से 3 फल मिलता है जो हम बताए हैं। ये धन पवित्र हुआ, और इसके बाद में धर्म भी हुआ, और पाप भी करता है उनसे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यही मकर संक्रांति में सबसे उत्तम फल मिलता है। जैसे लग्न मुहूर्त उत्तम में करने से ज़्यादा फल मिलता है, ऐसे ही है इसमें। और अन्य दिन भी मिलता है, लेकिन अन्य दिन कम उसका फल मिलता है, लेकिन इस दिन ज़्यादा फल मिलता है। हम अपनी वाणी को विराम दें। बोलो नारायण भगवान की जय।